गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, हम लोग आज टाइम एंड डिस्टेंस के बारे में जानेंगे। यह एक नया चैप्टर है, काफ़ी महत्वपूर्ण चैप्टर है। इस चैप्टर से प्रत्येक साल 2 या 3 क्वेश्चंस आते हैं हर एग्जामिनेशन में। आप जिस एग्जाम की बात करेंगे तो 2-3 क्वेश्चन इस चैप्टर से आते हैं। महत्वपूर्ण चैप्टर है, आप इसे बिल्कुल संभल के पढ़िएगा। अगर इसे आप संभल के पढ़ लेते हैं बच्चों, तो आपका बहुत सारा मार्क्स जो एग्जाम में कट जाता है सामान्यतः बहुत बच्चों का, वह आपका नहीं कटेगा। एक बात और, वैसे भी बच्चे जिन्होंने आज तक टाइम एंड डिस्टेंस नहीं पढ़ा होगा, जिन्होंने टाइम एंड डिस्टेंस के बारे में कुछ नहीं जाना होगा, आज से आप इस वीडियो को देखिए। अगले कुछ दिनों में जब तक ये वीडियो बन पाता है, इस क्वेश्चन से संबंधित आप देखते रहिएगा। कुछ जो बातें उसमें इंपॉर्टेंट होगा उसे आप नोट करते रहिएगा। तो मेरा विश्वास है बच्चों कि आपको पूरी बात समझ में आ जाएगी और आप टाइम एंड डिस्टेंस में आप अच्छे हो सकते हैं। और मैं समझता हूँ कि जो भी क्वेश्चन एग्जाम में आएगा वह सब आप बना सकते हैं। बस आप ध्यान से पढ़िएगा, ध्यान से बातों को नोट कीजिएगा और जो दिए हुए क्वेश्चंस हैं उसे आप अपने मन से बनाने का प्रयास कीजिएगा। फिर उसके बाद आप आंसर को मैच कीजिएगा। मैं साथ साथ क्वेश्चंस और आंसर दोनों दे देता हूँ। पहले आप आंसर और क्वेश्चन को मत मैच कराइएगा, पहले आप बना लीजिएगा, फिर आप मैच कीजिएगा। अगर आप लग रहा है कि आपका आंसर सही है अगर, तो मतलब ये कि आपको बातें समझ में आ रही है। अगर आंसर मैच नहीं करता है तो आप क्वेश्चन को दोबारा बना लीजिए। मैं समझता हूँ कि जब बच्चे किसी भी क्वेश्चन को एक बार से जब ज़्यादा बनाते हैं, 2 बार 3 बार बनाते हैं, तो उन्हें बहुत सारी बातें समझ में आ जाती हैं। तो शुरुआत करते हैं टाइम डिस्टेंस स्पीड से। महत्वपूर्ण चैप्टर है, देखिएगा। इसमें क्वेश्चन जो प्रायः आते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, 2 नंबर वाला सैनिक और मिलिट्री स्कूल में, उसमें ऐसा लिखा हुआ रहेगा कि चेंज इनटू मीटर पर सेकेंड। यह क्वेश्चंस बच्चों प्रायः लिखा होता है, जहां पे मतलब स्पीड दिया रहेगा ऐसा 54 किलोमीटर पर आवर पहला, दूसरा 36 किलोमीटर पर आवर, तीसरा 20 किलोमीटर पर आवर। चलिए, अब इसको कहेगा कि मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट कीजिए। मैं समझता हूं कि बहुत बच्चे ऐसे हैं जो इस प्रकार की बात को पहली बार देख रहे हैं। हम पहले उनको समझाते हैं कि इसका मतलब क्या हुआ। बच्चों जो ऐसे स्पीड को देख रहे हैं कि 54 किलोमीटर पर आवर, वह इस बात को अपने दिमाग में कैसे बिठा पाएंगे, पहले समझ लीजिए। तो यहां लिखा हुआ है 54, इसको बोलते हैं पर, 54 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब यह है बच्चों कि 54 किलोमीटर जाता है पर आवर में, पर आवर में। अब पर आवर का मतलब क्या होता है? एक होता है, प्रत्येक होता है। तो मतलब क्या हो गया कि 54 किलोमीटर जाता है 1 घंटा में। बस इसको आप हिंदी में समझिए, दिमाग में बैठा लीजिए। कहीं लिखा हुआ है 54 किलोमीटर पर आवर, तो मतलब क्या हो गया? 54 किलोमीटर 1 घंटा में। कहीं लिखा हुआ है x किलोमीटर पर आवर, इसका मतलब क्या हो गया कि वह x किलोमीटर जाता है 1 घंटा में। क्लियर? कहीं लिखा हुआ है अगर कि 20 किलोमीटर पर डे, इसका मतलब हुआ कि वह अगर स्पीड लिखा हुआ है और ऐसा लिखा हुआ है कि 20 किलोमीटर पर डे, इसका मतलब यह है कि वह आदमी, वह व्यक्ति, वह कार 20 किलोमीटर जाता है 1 दिन में। इसको पहले समझ लीजिए आप, बाकी बात को आगे समझेंगे आप। पहले इस बात को समझ लीजिए कि इसका मतलब क्या होता है। ठीक है बच्चों? चलिए, अगर आप इस बात को समझ चुके हैं तो मैं एक और बात बताता हूं। मैं समझता हूं कि जितने भी मेरे स्टूडेंट्स हैं, सबने कार या बाइक पर जरूर बैठा होगा, है ना? जब आप कार या बाइक पर बैठते हैं बच्चों, तो आप देखते होइएगा कि जहां पे ड्राइवर या फिर आपके पापा जब कार ड्राइव करते हैं, तो वहां पे एक ऐसा मीटर होता है, वहां पे एक ऐसा मीटर होता है जिसपे कुछ ऐसा लिखा होता है 40, 80, एक्चुअली होता है ऐसे ही होता है 20, 40, 60, 80, लेकिन जगह कम है इसलिए मैं लिख रहा हूं यहाँ पे 40, 80, 100, 120, 140, 160, 180 एंड 200। और यहाँ पे देखना नीचे में लिखा रहता है किलोमीटर पर आवर। ठीक है? तो अगर आपके
गाड़ी की कांटा अगर ऐसा दिखा रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि गाड़ी का स्पीड है 120 पर आवर, मतलब गाड़ी का स्पीड है 120 किलोमीटर पर आवर। हाँ, ये तो अब भारत में देखते हैं ऐसे प्रायः। लेकिन जब आप बच्चों आप अगर किसी दूसरे देश में जाएंगे, जैसे कि मैं समझता हूं कि आपको जानकारी होगा कि जब आप यूएसए में जाएंगे, मतलब अमेरिका में जाएंगे और ब्रिटेन में जाएंगे या फिर यूरोपियन कुछ कंट्री में जाएंगे, तो ये ऑडोमीटर ऐसा नहीं होता है। देखो इसको क्या बोलते हैं, तो इस फोटो को बोलते हैं, इस जो मीटर वाला चीज को बोलते हैं हम लोग ऑडोमीटर या फिर स्पीडोमीटर बोलते हैं। मतलब जो गाड़ी का स्पीड को बताता हो उसको बोलते हैं स्पीडोमीटर या फिर समटाइम्स ओडोमीटर बोलते हैं। अब लेकिन ये तो भारत में ऐसा होता है या 80% देशों में ऐसा ही होता है। लेकिन जब आप जाएंगे यूएस में, तो वहां पे जो होता है स्पीडोमीटर वो ऐसा होता है 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140 आगे भी हो सकता है। और यहां पे लिखा होता है माइल पर आवर, ठीक है, माइल पर आवर। तो यह जो स्पीडोमीटर है उसमें क्या दिखा रहा है, किलोमीटर पर आवर, और इसमें क्या दिखा रहा है, माइल पर आवर। अगर वहां पे गाड़ी का कांटा है ऐसा, इसका मतलब क्या हुआ, इस गाड़ी का स्पीड क्या है, इस गाड़ी का स्पीड है 80 माइल पर आवर। समझ गए? अच्छा, इस पहले आप स्पीड को समझ लीजिए, चैप्टर तो बाद में भी समझ लीजिएगा। ये सब बातें बिल्कुल दैनिक जीवन में होता है, आप डेली देखते होइएगा कार पे या किसी न किसी व्हीकल पे, तो आपको समझने में दिक्कत ना हो बच्चों, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। और अब माइल आ गया। अब 1 माइल बराबर कितना किलोमीटर होता है उसको भी जान लीजिए। तो 1 माइल बराबर होता है 1.609344 किलोमीटर। इसको आप याद कर लेना, ये समटाइम्स पूछ जाता है बच्चों। मतलब ये हुआ कि 1 माइल बराबर 1.609344 किलोमीटर। मतलब ये है कि कोई अगर अमेरिकन गाड़ी या कोई ब्रिटेन की गाड़ी का स्पीड दिखा रहा है 80 माइल पर आवर, तो उसे आपको अगर इंडिया के अनुसार चेंज करना हो किलोमीटर पर आवर, मतलब क्या करेंगे, तो आप करेंगे 80 को 1.609344 से मल्टीप्लाई करा देंगे, तो जो आएगा स्पीड उतना किलोमीटर पर आवर आप लिख देंगे। क्यों? क्योंकि पर आवर यहां भी है, पर आवर यहां भी है, बस किलोमीटर यहां पे हो गया और यहां पे माइल हो गया, इतना ही का अंतर आएगा बच्चों। चलिए, तो ये स्पीड को आप केवल समझ रहे हैं अभी आप कि स्पीड का मतलब क्या होता है। तो मैं समझता हूं कि अगर आप स्पीड को सोच रहे हैं तो एक बात आपके मन में जरूर आता होगा कि स्पीड जब भी होगा तो रिलेटिव होगा। रिलेटिव मतलब क्या होता है कि एक दूसरे के साथ उसका संबंध होता है, मतलब रेफरेंस में हमेशा बोलेंगे। कोई बोल सकता है कि हमारे गाड़ी का स्पीड 100 किलोमीटर है, वो गलत बोल रहा है। कोई बोलता है ऐसा कि मेरे गाड़ी का स्पीड 80 किलोमीटर है, ये गलत बोल रहा है। कोई यह बोलता है कि मेरे गाड़ी का स्पीड 60 किलोमीटर है, तो वह भी गलत बोल रहा है। क्योंकि स्पीड जब भी होगा तो डिस्टेंस वर्सेस टाइम होगा। मतलब स्पीड को आप हमेशा डिस्टेंस और टाइम के रेशियो में ही बोल सकते हैं। मतलब अगर कोई बोल रहा था कि मेरे गाड़ी का स्पीड 120 का है, तो आप मुस्कुरा देना, कुछ बोलना नहीं चाहिए, क्योंकि आप छोटे हो बच्चों, आपको बोलना नहीं है, लेकिन मन में सोच लेना कि वह व्यक्ति गलत बोल रहा है। कोई यह बोल रहा है कि मेरे गाड़ी का स्पीड 80 का था, तो आप समझ लेना कि वह तकनीकी तौर पे कुछ गलत बोल रहा है। क्यों? क्योंकि गाड़ी का स्पीड जब भी होगा तो डिस्टेंस और समय का रेशियो के साथ होगा। तो 80 क्या हो सकता है? अब एक सहज क्वेश्चन पूछता है कि भाई बताओ, तुम्हारी गाड़ी का स्पीड 80 किलोमीटर था क्या? 80 किलोमीटर पर घंटा, 80 किलोमीटर पर डे, या 80 किलोमीटर पर ईयर? ऑब्वियस है ना, क्योंकि वह व्यक्ति तो बोला नहीं है कि मेरी गाड़ी का स्पीड 80 किलोमीटर प्रति घंटा है। वह तो बोल रहा है कि मेरी गाड़ी का स्पीड था 80 किलोमीटर, 120 किलोमीटर। तो क्या 120 किलोमीटर? 120 किलोमीटर पर महीना, मतलब आपकी गाड़ी 120 किलोमीटर जाती है 1 महीना में। इसलिए हमेशा मैं बोल रहा हूं कि स्पीड जब भी होगा तो डिस्टेंस और समय के साथ होगा, मतलब डिस्टेंस और समय के अनुपात में होगा बच्चों। तो ये बात समझ में आ गई। अब आपको कोई बोल रहा है कि एक गाड़ी था, उसका स्पीड था 100 किलोमीटर पर आवर, तो आपके दिमाग में तुरंत बैठ गया होगा, ओहो, इसका मतलब ये हुआ कि यह गाड़ी 1 घंटा में जाता होगा 100 किलोमीटर, है ना बच्चों?
समझ में आ गया? ठीक है। अब कोई आपसे ऐसा बोले कि मैं गाड़ी पर गया, उस गाड़ी का स्पीड था 160 किलोमीटर पर आवर, तो आपके दिमाग में बैठ जाना चाहिए कि हो, इसका मतलब यह हुआ कि यह गाड़ी का स्पीड अगर यह बोल रहा है तो इसका मतलब है कि यह गाड़ी 1 घंटा में गया होगा 160 किलोमीटर। समझ रहे हैं आप इसको? समझिए, केवल विश्वास कीजिए कि क्वेश्चन बनाना तो आप सीख ही जाएंगे बच्चों, पहले बात को समझिए। और यह सब बातें सामान्यतः मैं देखता हूं कि कुछ लोगों से मिस्टेक हो जाता है, वो बोलने के क्रम में स्पीड को सही से नहीं बोल पाते हैं बच्चों, लेकिन आपको बोलना है और आज के बाद आप सही सही स्पीड को बोलेंगे आप। अब चलिए, कोई ऐसा बोल रहा है कि देखो मैं जिस गाड़ी से गया उसका स्पीड था 120 किलोमीटर पर आवर। ये बोल रहा है ना कि देखो हम गाड़ी से गए, उसका स्पीड था 120 किलोमीटर पर आवर और मेरा गाड़ी 3 घंटा चला, तो बताओ तो कितना दूरी तय किए होंगे? एकदम सोच के बोलना, क्वेश्चन बनाने का प्रयास मत करो, सोच के बोलो कि ये कोई बोल रहा है कि हम जिस गाड़ी से गए उस गाड़ी का स्पीड था 120 किलोमीटर प्रति घंटा और हम 3 घंटा लगातार चले जी, तो कितना दूरी तय किए होंगे? दिमाग लगाओ, सोचो कि अगर वो व्यक्ति बोल रहा है कि मेरे गाड़ी का स्पीड था 120 किलोमीटर प्रति घंटा, तो इसका मतलब यह हुआ कि 120 किलोमीटर वह जा रहा है 1 घंटा में, या फिर 1 घंटा में जा रहा है 120 किलोमीटर, और खुद बोल रहा है कि हम 3 घंटा चले हैं, तो 3 घंटा में जाएगा वह 120 गुने 3 बराबर 360 किलोमीटर, है ना? ठीक है। अब इसी पर लोग फॉर्मूला बना दिया। कन्वर्ट करना सिखाएंगे बाद में, पहले भी आप बात को समझ लीजिए, कन्वर्ट करना सीखिएगा बाद में, मतलब अभी कुछ मिनटों के बाद। अब देखो, अब लोग फॉर्मूला क्या बना दिया? तो फॉर्मूला बना दिया कि डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। हाँ, ये लोग फॉर्मूला बना दिया, आपको नहीं याद बात करना है, आप तो समझिए केवल कि डिस्टेंस निकालना है अगर जो, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, जो गाड़ी का स्पीड रहा होगा सो और टाइम से मल्टीप्लाई करा देंगे, समझ करके, याद करके नहीं, समझ करके। क्योंकि कोई बोल रहा है कि मेरे गाड़ी का स्पीड है 120 किलोमीटर प्रति घंटा और चला है 3 घंटा, तो पूछ रहा है कि कितना गाड़ी चला, मतलब कितना दूरी तय किया, तो दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं? डिस्टेंस बोलते हैं बच्चों। तो डिस्टेंस बराबर क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम। यह बातें किताब में लिखी हुई है, आप इसको याद नहीं करेंगे, इसको आप समझेंगे। तो यहां से जब देखते हैं तो मतलब ये हुआ कि 1 घंटा में जाता है कितना गाड़ी? 120 किलोमीटर, है ना? तो 3 घंटा में कितना जाएगा? तो आपने क्या किया कि स्पीड को आपने टाइम से मल्टीप्लाई किया, तो आपको दूरी निकल रहा है। देखिए, यही बात यहाँ पे लिखा हुआ है ना, इसलिए याद नहीं कीजिए, समझ लीजिए। अब इसको हम लोग कैसे बनाते हैं, एक और क्वेश्चन के साथ समझिए। जो बच्चे क्लास 4 से भी आए हैं 5 में, मैं समझता हूँ उन्हें भी बातें समझ में आएंगी, और आज की क्लास के बाद जो बच्चे पुराने हैं, जो बच्चे सीनियर हैं, उनके लिए आज के बाद बातें समझ में आएंगी। हालांकि वही वीडियो देखेंगे, हो सकता है कि आपको कुछ बातें समझ में आ जाए, क्योंकि मैं हमेशा बोलता हूं कि मेरे साथ वैसे ही बच्चे जुड़े हुए हैं जो बिल्कुल नए हैं, जिन्होंने पहली बार लाइफ में टाइम, डिस्टेंस, स्पीड पढ़ रहे हैं। तो डे 1 से शुरुआत है, शायद वीडियो की संख्या 5 हो जाए, 6 हो जाए। इस 6 वीडियो में आप शुरुआत से लेकर के जितने भी क्वेश्चंस आपके लेवल तक जानना है वो सब आप जान जाएंगे बच्चों। जैसा कि आपने देखा पिछले कुछ चैप्टर्स में, या तो परसेंटेज हो, प्रॉफिट लॉस हो, या सिंपल इंटरेस्ट हो, और भी चैप्टर्स हो, मैं हमेशा शुरुआत करता हूं बिल्कुल आसान क्वेश्चन से, ताकि जो बच्चे बिल्कुल नए हैं, जिन्होंने पहली बार इन तमाम चीज़ों को जान रहे हैं, उसको भी समझ में आ जाए, और जो बच्चे पुराने हैं उनको भी बातें पूरी समझ में आ जाए। और एक बात दिमाग में डाल लीजिए बच्चों, अगर आपके मन में ये बातें हैं कि कंपटीशन में तो भारी क्वेश्चन पूछता है, ऐसी बातें बिल्कुल गलत है बच्चों। आप देख लेना, सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल में लास्ट टाइम यही क्वेश्चन आया था कि आप कन्वर्ट कीजिए 54 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में, जो कि आप आज के डे 1 क्लास में पढ़ रहे हैं। इसलिए ये दिमाग से निकाल देना कि हमेशा टफ क्वेश्चन आता है, हमेशा कंसेप्ट जरूरी होता है। कंसेप्ट को आप समझ लेंगे तो कुछ भी आपके लिए भारी नहीं होगा बच्चों। देखिए अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि इफ स्पीड इज
45 किलोमीटर पर आवर, टाइम इज 5 आवर। डिस्टेंस कितना होगा? डिस्टेंस इक्वल टू क्या? पहले समझिए, हालांकि डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड इनटू टाइम, तो सारे बच्चे इसे बना सकते हैं, लेकिन मैं बार बार बोलता हूं कि पहले आप समझो इसको, बिना फॉर्मूला का सोचो कि उस गाड़ी का स्पीड है 45 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब क्या है बच्चों? इसका मतलब यह है कि वह गाड़ी 1 घंटा में जाती है 45 किलोमीटर और पूछ रहा है कि 5 घंटा में कितना जाएगी। तो क्या करेंगे हम लोग? 5 गुने 45 कर देंगे। हाँ, तो 5 गुने 45 कर देंगे और लिख देंगे किलोमीटर, 225 किलोमीटर। अब आप फॉर्मूला से लिखिए। फॉर्मूला से क्यों जरूरी होता है? ये तो आसान है, तब ना आप ऐसा कर लिए। कभी कभी इसमें यूनिट के कारण वह कभी कभी कॉम्प्लेक्स हो जाता है। बस समझने के लिए ये समझिए कि डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम कैसे होता है, इसको समझाने के लिए मैंने आपको वो बातें बताई। अब निकालिए डिस्टेंस। स्पीड कितना है बच्चों? स्पीड है 45 किलोमीटर पर आवर। एकदम घबराइएगा नहीं, 45 किलोमीटर पर आवर है ना, ऐसे ही लिखेंगे। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड को लिख डाला और टाइम क्या है जी? तो टाइम है 5 घंटा, तो 5 घंटा लिखेंगे आप, एकदम ऐसे ही लिखेंगे आप। हाँ, अब ये आवर से आवर कैंसिल हो गया ना। अब क्या बचा? डिस्टेंस इज इक्वल टू 45 इंटू 5, 225 किलोमीटर एंड फुल स्टॉप। ऑलराइट, मतलब ये हुआ कि इसका जवाब हो गया 225 किलोमीटर। एक और क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन है, if the speed is 60 किलोमीटर पर आवर, टाइम इज इक्वल टू 30 मिनट्स, डिस्टेंस इज इक्वल टू व्हाट? ठीक है, तो क्या होता है? डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, है ना। क्या करेंगे हम लोग? डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। स्पीड क्या है बच्चों? स्पीड है 60 किलोमीटर बाई आवर, हाँ, और टाइम क्या है? 30 मिनट। अब यहां पे हम लोग रुकेंगे हमेशा के तौर पे, क्योंकि आपको पता है कि डिस्टेंस का जो यूनिट होता है वो क्या होता है? डिस्टेंस का, देखो बच्चों, डिस्टेंस का एसआई यूनिट होता है मीटर, लेकिन लंबे लंबे दूरी को नापने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं किलोमीटर। मतलब मीटर से ही बना हुआ होता है किलोमीटर। कोई पूछे कि डिस्टेंस का एसआई यूनिट क्या होता है, तो जवाब है मीटर। लेकिन व्यवहारिक तौर पे हम लोग बड़े बड़े नगर महानगर को नापने में हम लोग इस्तेमाल करते हैं किलोमीटर। ठीक है, ऐसे ही कोई पूछे कि टाइम का स्टैंडर्ड यूनिट क्या होता है, तो वह होता है सेकेंड, लेकिन हम लोग नापने के लिए इस्तेमाल करते हैं घंटा। अब कोई पूछेगा कि बताओ तो कि यहाँ से मंगल ग्रह जाने पर कितना समय लगेगा, तो हम लोग सेकेंड में थोड़ी बोलेंगे। या यहाँ से दिल्ली जाने में कितना टाइम लगेगा, तो हम लोग सेकेंड में थोड़ी बोलेंगे। भले ही ऐसा यूनिट सेकेंड है, लेकिन व्यवहारिक तौर पे हम लोग आवर इस्तेमाल करते हैं। जैसे यहाँ से बॉम्बे जाना है तो हम बोलते हैं कि हम लोग जाने में इतना आवर लगेगा। हाँ, तो सेकेंड नहीं बोल सकते हैं, लेकिन आप जान लीजिए जानकारी के लिए कि ऐसा यूनिट सेकेंड ही होता है। तो डिस्टेंस क्या हो गया? स्पीड इतना किलोमीटर बाई पर आवर, टाइम क्या? 30 मिनट। अब ये समझाने के लिए मैंने जानबूझ के ऐसा क्वेश्चन दिया आपको। तो एक बात ध्यान रखिएगा कि डिस्टेंस का तो आना है किलोमीटर में या फिर मीटर में। अब ये तो आवर मिनट नहीं कटेगा ना, कैंसिल होगा। कि हम लोग क्या आवर से इसको काट देंगे? नहीं काट सकते हैं। तो आप क्या करेंगे कि यहाँ पे आवर है, तो आपको इसको भी आवर में ही कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो टाइम लिखा हुआ है 30 मिनट, इसको आप आवर में कन्वर्ट कीजिए, तो 30/60 और ये आवर हो गया 1/2 आवर। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, ये जहां पे लिखा हुआ है 30 मिनट, अब इसको मिटा करके हम लोग डालेंगे 1/2 आवर। समझिएगा, तो आवर से आवर कैंसिल हो गया, 2 से 30 हो गया। अब देखिए क्या बच गया? डिस्टेंस इक्वल टू 30 किलोमीटर। इसका सही जवाब होगा बच्चों। आपने देखा अभी कैसे आप निकालते हैं डिस्टेंस निकालते हैं। अब देखिए आप कैसे आप टाइम निकालते हैं।
अब हम लोग देखते हैं बच्चों कि हम लोग कैसे टाइम निकालते हैं। मान लो कि डिस्टेंस है यहां से पटना का, सपोज करो 60 किलोमीटर है ना। अब जिस गाड़ी से हम जा रहे हैं उस गाड़ी का स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो कितना टाइम लगेगा जाने में यहां से पटना? सोचो, मन में सोचो पहले, बिना फॉर्मूला को जाने हुए और समझे हुए कि इस गाड़ी का स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर। मतलब क्या हुआ कि 60 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा? 1 घंटा का। मतलब 60 किलोमीटर जाने में समय लगेगा 1 घंटा, और जाना कितना है हम लोग को? तो 60 किलोमीटर, तो 1 ही घंटा लगेगा, ठीक है। लेकिन अब आप इसे जानिए फॉर्मूला के तहत कैसे बनाते हैं आप। तो टाइम इक्वल टू होता है डिस्टेंस बाय स्पीड। टाइम इक्वल टू होता है डिस्टेंस बाय स्पीड। हाँ देखिएगा बच्चों, तो टाइम निकालना है तो डिस्टेंस कितना है? ध्यान दीजिएगा 60 किलोमीटर, और स्पीड क्या है जी? तो 60 किलोमीटर पर आवर। बिल्कुल उसको समझिएगा। तो हम लोग क्या करेंगे? डिवाइड कराएंगे 60 किलोमीटर बाय आवर से। एकदम इस बात को बड़ी गौर से समझिएगा, उस बात को गौर से समझिए कि मैंने क्या किया। 60 किलोमीटर डिवाइडेड बाय 60 किलोमीटर पर आवर, मतलब टाइम इक्वल टू होता है डिस्टेंस बाय स्पीड। तो डिस्टेंस है 60 किलोमीटर और स्पीड क्या है उस व्हीकल का? 60 किलोमीटर पर आवर। पर आवर का मतलब क्या होता है? 60 के बटे में आवर, ठीक है। अब क्या होता है? टाइम इक्वल टू 60 किलोमीटर, ध्यान से समझिएगा, इनटू या हो गया रेसिप्रोकल आवर बाय 60 किलोमीटर। समझिएगा बच्चों। अब ये देखिए 60 किलोमीटर से किलोमीटर कैंसिल हो गया ना। अब टाइम इक्वल टू क्या आ गया? टाइम इक्वल टू आ गया 60 कैंसिल हुआ तो 1 बचा, तो 1 आवर बच गया। अब देखिए निकल गया टाइम इक्वल टू 1 आवर, इस लिहाज से भी निकल गया टाइम इक्वल टू 1 आवर। एक और क्वेश्चन देखिए, डिस्टेंस है 200 किलोमीटर, ठीक है, और उस व्हीकल का स्पीड है 30 किलोमीटर पर आवर, ठीक। कैसे निकालेंगे इसका टाइम? तो मन ही मन सोचेंगे कि इस गाड़ी का स्पीड है 30 किलोमीटर पर आवर ना। इसका मतलब क्या हो गया कि यह गाड़ी जाती है 30 किलोमीटर 1 घंटा में, तो यह गाड़ी जाती होगी 1 किलोमीटर 1/30 घंटा में। हाँ, और जाना कितना है हम लोग को? 200 किलोमीटर। तो यह गाड़ी को 200 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा? 1/30 गुने 200 घंटा, है ना। मतलब 200/30 20/3 आवर, यही लगेगा। समझ के आप देखिएगा तो ऐसे ही क्वेश्चन बनेगा, बिल्कुल ऐसा ही बनेगा। अब बनाते हैं फॉर्मूला के द्वारा। तो टाइम इक्वल क्या होता है? डिस्टेंस बाय स्पीड। टाइम डिस्टेंस कितना है? 200 किलोमीटर। समझिएगा, डिवीजन स्पीड क्या है? तो स्पीड है 30 किलोमीटर बाय आवर। ऑलराइट, तो टाइम इक्वल क्या हो गया? 200 किलोमीटर इनटू आवर बाय 30 किलोमीटर, ठीक है। अब ये केम से केम कैंसिल हो गया, ये जीरो से ये जीरो कैंसिल हो गया, तो क्या आया? t इक्वल टू 20 इंटू आवर, तो 20 आवर बाय नीचे में 3 आया, तो जब आप कैंसिल करेंगे तो 6 होल 2/3 आवर इसका सही जवाब होगा बच्चों। तो अब तक आपने डिस्टेंस सीखा निकालना, टाइम निकालना सीखा। अब आप देखिए कि स्पीड कैसे निकालते हैं। नाउ ये देख लो कि हम लोग स्पीड कैसे निकालते हैं। मान लो कि आप जो दूरी जा रहे हैं, जो डिस्टेंस जा रहे हैं, 2 शहर के बीच का दूरी है, डिस्टेंस है 120 किलोमीटर, है ना, 120 किलोमीटर, और आपको टाइम लगा 1 घंटा जाने में। यहाँ पे
तो आपकी गाड़ी का स्पीड कितना रहा होगा? तो सोचो कि स्पीड क्या होता है, पहले ही बताए थे कि डिस्टेंस और टाइम का रेशियो होता है। तो डिस्टेंस कितना है जी? तो डिस्टेंस है 120 किलोमीटर और टाइम कितना है जी? तो 1 आवर है। तो 120/1 यही रेशियो हुआ। तो हम लोग क्या बोलेंगे? हम लोग बोलेंगे कि भाई हमारे गाड़ी का स्पीड था 120 किलोमीटर बाई आवर, जिसे आप अच्छे भाषा में बोलते हैं 120 किलोमीटर पर आवर। हाँ, यही स्पीड हुआ। और समझ लो, मान लो कि दूरी था किसी जगह का 120 किलोमीटर और उसके हमको पैदल जाना था, तो टाइम लग गया जाने में 1 डे का। तो कितना स्पीड हुआ मेरा? तो हम लोग क्या बोलेंगे कि हमारा स्पीड हुआ डिस्टेंस। स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस और टाइम का रेशियो होता है। तो स्पीड क्या होगा? 120 बाई पर डे, 120 किलोमीटर पर डे। मतलब हमारा जाने का स्पीड हुआ 120 किलोमीटर प्रत्येक दिन में, मतलब एक दिन में हम जाते हैं 120 किलोमीटर। ठीक, एक और एग्जांपल के साथ समझिए। मान लीजिए कि डिस्टेंस हुआ 600 किलोमीटर और जाने में समय लग गया 3 आवर। तो पूछा जा रहा है कि बताइए स्पीड कितना हुआ? तो फॉर्मूला वैसा होता है स्पीड का, डिस्टेंस बाई टाइम। एकदम समझ लीजिए, स्पीड इक्वल होता है डिस्टेंस बाई टाइम। तो कैसे निकालेंगे स्पीड? तो डिस्टेंस कितना है? 600 किलोमीटर और टाइम क्या है? तो 3 आवर है। तो 3 से कैंसिल करेंगे 2, क्या आया स्पीड? 200 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, एक और क्वेश्चन समझिए। मान लीजिए कि डिस्टेंस लिखा हुआ है 120 किलोमीटर और टाइम लग रहा है जाने में 1 घंटा 40 मिनट का। तो बताइए कि स्पीड कितना होगा? हाँ, तो हम लोग क्या करेंगे? स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम। तो डिस्टेंस कितना है? 120 किलोमीटर, 120 किलोमीटर और टाइम क्या है जी? तो टाइम है 1 घंटा 40 मिनट। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि क्या हुआ है स्पीड? 120 किलोमीटर बाय 1 आवर 40 मिनट। यही बोलेंगे ना? ये नहीं बोल सकते हैं क्योंकि समय यहां पे कंपाउंड में लिखा हुआ है। तो या तो आप इसको कन्वर्ट कर दीजिए मिनट में या आप इसको कन्वर्ट कर दीजिए आप आवर में। तो देखिएगा बच्चों, इसलिए यह बोलना सही नहीं होगा। तो हम लोग क्या करेंगे? टाइम को हम लोग कन्वर्ट करते हैं 1 मिनट में। तो डिस्टेंस तो है ही 120 किलोमीटर और टाइम क्या है? 1 घंटा 40 मिनट। तो इसे आप ऐसे कर सकते हैं 1 होल 40/60 आवर। आई होप ये सबको आता होगा। कैंसिल हो गया 0 0, 2 2 जा 3 जा, 1 होल 2/3, 1 होल 2/3, फिर उसके बाद 3 1 1, 5/3 आवर। ये घंटा समय निकल गया। अब निकालते हैं स्पीड। नाउ फाइंड स्पीड। तो क्या होगा स्पीड? डिस्टेंस बाय टाइम। तो डिस्टेंस कितना है? 120 किलोमीटर डिवीजन टाइम क्या है जी? तो टाइम है 5/3 आवर। समझ, घबराइएगा नहीं। तो क्या होगा स्पीड इक्वल टू 120 किलोमीटर इंटू 3/5 आवर। हाँ, अब ये देखिए 5 से कैंसिल करेंगे 24 इंटू 3 करेंगे, कितना हो गया? 24 इंटू 7 इंटू 24 इंटू 3 कितना हुआ? 72 किलोमीटर बाय आवर। यही इसका निकला, इसका स्पीड निकला बच्चों। ठीक है, अब बच्चों ये समझते हैं हम लोग कि जो इससे पहले मैंने क्वेश्चन दिया था कि अब बच्चों हम लोग ये देखते हैं कि कैसे हम लोग कन्वर्ट करते हैं स्पीड को डिफरेंट यूनिट में। जैसे मान लीजिए कि कहीं लिखा हुआ है
54 किलोमीटर पर आवर। इसको लाना है अगर मीटर सेकेंड में तो कैसे करेंगे, इसका बच्चों काम पड़ता है आगे, इसलिए पहले समझ लीजिए। आप लिखा रहेगा एग्जाम में कि 54 किलोमीटर पर आवर है, इसे आप लाइए मीटर पर सेकेंड में। तो कैसे आप इसे कन्वर्ट करेंगे वो देख लीजिए। तो देखिएगा फॉर्मूला बताएंगे बाद में, पहले समझने का प्रयास कीजिए। 54 किलोमीटर बाय आवर, इसमें तो किसी को दिक्कत नहीं है। अब टारगेट क्या है, मीटर। तो जब बड़ा को छोटा में कन्वर्ट करेंगे तब क्या करेंगे, 1000 से मल्टीप्लाई कराएंगे, ठीक है। और आवर को लाना है सेकेंड में, तो आप 3600 से मल्टीप्लाई कराएंगे। और उसके बाद हम लोग ये किलोमीटर को भी हटा देंगे और आवर को भी हटा देंगे, और इसके बदले में लिख देंगे मीटर बाय सेकेंड। आई होप ये बातें सबको समझ में आया होगा। अब देखिए जब आप कैंसिल करते हैं तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, फिर 2 5 जा एंड 2 18, तो क्या आ गया, जब आप 54 को मल्टीप्लाई कराएंगे 5/18 से, तो 3 गुने 5 15, और यहां जो था मीटर पर सेकेंड ये हम लोग उतार देंगे। तो आपने यहां पे ये जाना, शॉर्टकट तरीका ये जाना कि जब आपको किलोमीटर पर आवर को कन्वर्ट करना हो मीटर पर सेकेंड में, तो आप क्या करते हैं कि किलोमीटर पर आवर जो लिखा हुआ होता है उसको आप 5/18 से मल्टीप्लाई कराते हैं, और यह किलोमीटर और आवर को हटा करके लिख देते हैं मीटर बाय सेकेंड, मतलब मीटर पर सेकेंड। ऑलराइट, ऐसे हम लोग करते हैं। मतलब ये हुआ कि जब किलोमीटर को मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना हो तो 5/18 मीन्स 5/18 से मल्टीप्लाई कराते हैं, और अगर जब मीटर पर सेकेंड को लाना होता है किलोमीटर बाय आवर में, तो हम लोग क्या करते हैं, यहां भी मल्टीप्लाई कराते हैं, लेकिन यहां हम लोग मल्टीप्लाई कराते हैं 18/5 से, ठीक है। ये बातें समझ में आपको आना चाहिए। मतलब गांठ बांध लीजिए कि अगर किलोमीटर पर आवर से मल्टीप्लाई कराना है मीटर पर सेकेंड में, तो हम लोग मल्टीप्लाई कराएंगे 5/18 से, और मीटर पर सेकेंड को मल्टीप्लाई मतलब कन्वर्ट करना है किलोमीटर पर आवर में, तो हम लोग मल्टीप्लाई कराते हैं 18/5 से। इस पर तो क्वेश्चन और देख लीजिए। जैसे लिखा हुआ रहेगा, जैसे रहेगा लिखा हुआ कि चेंज इनटू मीटर पर सेकेंड, और क्वेश्चन होगा 54 किलोमीटर पर आवर, 90 किलोमीटर पर आवर, 30 किलोमीटर पर आवर और 36 किलोमीटर पर आवर। इसको कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकेंड में। तो आपने जाना कि जब हम लोग मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करते हैं तो हम लोग इस नंबर में मल्टीप्लाई कराते हैं 5/18 से, और आगे लिख देते हैं मीटर पर सेकेंड। तो नंबर क्या है, 54 है, इसको मल्टीप्लाई कराएंगे 5/18 और लिख देंगे मीटर पर सेकेंड। क्या होगा, 18 3, तो जवाब क्या आ गया, 15 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब ये 90 किलोमीटर पर आवर, तो नंबर क्या है 90 में मल्टीप्लाई कराएंगे 5/18 से और लिख देंगे मीटर पर सेकेंड। 18 5 5 × 5 25 मीटर पर सेकेंड। अब देखिएगा 30 को मल्टीप्लाई कराएंगे 5/18 से और लिख देंगे मीटर पर सेकेंड। देखिएगा 6 5 30 और 6 3 तो क्या हो गया, 5 × 5 25/3 मीटर पर सेकेंड। अब है 36 किलोमीटर पर आवर, तो ये जो नंबर है 36, इसको मल्टीप्लाई कराएंगे 5/18 से और लिख देंगे मीटर पर सेकेंड। 18 2 10 मीटर पर सेकेंड, सही है। अब आप देख लीजिए कि आप मीटर पर सेकेंड को कैसे लाते हैं किलोमीटर पर आवर को। किलोमीटर पर आवर में इसी को लेते हैं, कितना था ये, 15 मीटर पर सेकेंड। पहला क्वेश्चन है 15 मीटर पर सेकेंड, इसको आप कैसे लाएंगे किलोमीटर पर आवर में। दूसरा क्या है 25 मीटर पर सेकेंड, इसको लाना है किलोमीटर पर आवर में। और तीसरा है 25/3 मीटर पर सेकेंड, इसको लाना है किलोमीटर पर आवर में। तो मैंने बोला कि जब आपको किलोमीटर पर आवर को लाना हो मीटर पर सेकेंड में,
तो आप 5/18 से मल्टीप्लाई कराते हैं, और जब आपको मीटर पर सेकंड को लाना हो किलोमीटर पर आवर में तो आप 18/5 से मल्टीप्लाई कराते हैं, मतलब वैल्यू को हम लोग रेसिप्रोकल कर देते हैं। तो देखिएगा 15 इस नंबर को मल्टीप्लाई कराएंगे 18/5 से और लिख देंगे किलोमीटर पर आवर। देखिए 5 3 जा 15 और 3 × 18 54 किलोमीटर पर आवर। देखिए यही वैल्यू है ना, यहाँ पे आ गया, समझ में आ गया होगा। फिर उसके बाद 25 मीटर पर सेकेंड है, तो हम लोग क्या करेंगे 25 को मल्टीप्लाई कराएंगे 18/5 से और लिख देंगे किलोमीटर पर आवर। 5 से 5 और 5 × 18 दैट इज 90 किलोमीटर पर आवर। चौक ला रहा हूं। फिर उसके बाद 25/3 है, तो 25/3 मीटर पर सेकेंड है, लाना है किलोमीटर पर आवर में, तो मल्टीप्लाई कराएंगे 18/5 से और लिख डालेंगे किलोमीटर बाई आवर। 5 5 3 6 6 × 5 क्या हो गया 30 किलोमीटर पर आवर। देखिए है यहाँ पे 30 किलोमीटर पर आवर। मैं समझता हूं कि बातें आपको समझ में आ गई होगी। लेकिन बच्चों एक बात मैं और समझा रहा हूं आपको, इसको समझ लीजिएगा। ये थोड़ा सा ट्विस्ट करता है समटाइम्स, लेकिन समझिएगा। अगर लिखा हुआ हो 54 किलोमीटर पर आवर और इसको आपको कन्वर्ट करना है मीटर पर मिनट में, तो आप क्या करेंगे? एकदम मत घबराइएगा, इसका ही फॉर्मूला होता है, हम वो नहीं बताएंगे, आप समझ लीजिए इसको। तो क्या करेंगे कि 54 किलोमीटर बाई आवर, इतना तो समझ में आता है आपको। लाना क्या है मीटर पर मिनट, तो इसको 1000 से मल्टीप्लाई कराएंगे, है ना। जब 1000 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मीटर, है ना। अब आवर को लाना है मिनट में, तो जब सेकेंड में लाना था तो हम लोगों ने मल्टीप्लाई कराया 3600 से, लेकिन लाना है मिनट में तो हम लोग क्या करेंगे 60 से डिवाइड कराएंगे। अब ये आ गया मिनट में बच्चों, है ना। अब ये 0 से 0 कैंसिल हो गया, देखिएगा। फिर 6 9, अब ये क्या हो गया 9 × 100 कितना हो गया 900 मीटर पर मिनट। इसका सही जवाब होगा बच्चों। मैं ऐसा करता हूं कि ऐसा ही क्वेश्चन अगर आएगा तो आप जैसा पूछा जाएगा, मान लीजिए कि ऐसा पूछ दे कोई आपसे कि 36 किलोमीटर पर मिनट है, दिया ही हुआ 36 किलोमीटर पर मिनट। हाँ, अब उसके बाद 36 किलोमीटर पर मिनट को आपको कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकंड में, तो क्या करेंगे, बिल्कुल नहीं घबराना। आप 36 को टारगेट क्या है मीटर है ना, तो 1000 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो आ गया मीटर। अब ये मिनट है पहले दिया हुआ, लाना है सेकंड में, तो हम लोग क्या करेंगे मिनट को मतलब 1 को 60 से मल्टीप्लाई करा देंगे तो आ गया सेकंड में। हाँ, ये 0 से 0 कैंसिल हो गया। फिर उसके बाद 6 600 मीटर पर सेकेंड इसका जवाब होगा। आप इस दोनों क्वेश्चन को आराम से 2-3 बार समझिएगा। ये क्वेश्चन जब मैं आपको क्वेश्चन दूंगा तो ऐसा क्वेश्चन होगा जहां पे आप कंफ्यूजन पैदा करेंगे, आपको हो सकती है कंफ्यूजन। आपने अब तक सीखा किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना, मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना, लेकिन ऐसे भी क्वेश्चन होते हैं जहां पे लिखा रहेगा किलोमीटर पर आवर कन्वर्ट करना है मीटर पर मिनट में, लिखा रहेगा किलोमीटर पर आवर कन्वर्ट करना रहेगा उसको किलोमीटर पर सेकंड में। हाँ, इसलिए आप इन सारे क्वेश्चन को देख लेंगे, लास्ट के 2 क्वेश्चन को आप रोक करके समझ लेंगे, और आज आपको इसी के संबंधित कुछ क्वेश्चन मिलेगा, आप उसे बनाने का प्रयास करेंगे। ऑलराइट।